नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जेम्स स्टार जीएस गुरु में। आज हम लोग जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, उसके क्वेश्चन 25 तक हमने कल कर लिए थे। आज 25 से आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 है। इनाम गांव नामक ताम्र पाषाणिक महापाषाणिक स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो आप मिलान करिए। कर्नाटक भीमा नदी के किनारे, महाराष्ट्र होर्न नदी के किनारे, मध्य प्रदेश चंबल नदी के किनारे, गुजरात तापी नदी के किनारे। तो इसका आंसर होगा डी। जो कि महाराष्ट्र में होर्न नदी के किनारे स्थित है इनाम गांव। यहाँ इनाम गांव पे हम लोगों को वहाँ से घर के अंदर समाधान मिले, आंगन में अंदर समाधान किया जाता था। पर्सनली स्नानागार थे और ये सब आंगन में समाधान मिला वहाँ, इससे संबंधित जाना जाता है इनाम गांव। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में होर्न नदी के भीमा की सहायक नदी है। जो भीम की जो साउथ में भीमा नदी है उसकी सहायक नदी है के किनारे एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लगभग 3600 से 3700 पूर्व लोग रहते थे। 3600 से 2700 पूर्व लोग रहते थे। क्वेश्चन नंबर 27। ऋग्वैदिक सूक्तों के संवादों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विश्वामित्र ऋषि, व्यास और सतलुज नदियाँ, दास दस्यु, यज्ञ न कराने वाले और दूसरी भाषा बोलने वाले लोग। सूक्त, देवताओं के रथ का पहिया। सूक्त को बताए थे जो श्लोक होते हैं, जो एक ऑथेंटिक कथन होता है, वही इसमें देवताओं से संबंधित होता है। उनकी पूजा पाठ से संबंधित श्लोक होते थे। श्लोक को ही सूक्त से संबंधित कहा जाता था।
तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ही गुण सही हैं। एक विश्वामित्र ऋषि, व्यास और शतरुज नदियाँ, ये वाला सही है। और एक दास यज्ञ न कराने वाले और दूसरी भाषा बोलने वाले दस्यु, मतलब डाकू, जो दूसरे कबीलाओं के क्षेत्र थे, जो उस टाइम जनजातीय थे, उसे दस्यु कहा गया। आर्यों ने जनजातीय लोगों को दस्यु कहा। उनसे लड़ने के लिए आर्य न पुरंदर, जो इंद्र को आह्वान करते थे युद्ध में जीतने के लिए, तो पुरंदर को बुलाते थे उनसे लड़ने के लिए। पुरंदर मतलब इंद्र का सबसे ज़्यादा व्याख्यान किया गया है ऋग्वेद में। फिर किसका हुआ? अग्नि, फिर वायु। ऐसे सूक्त जो देवताओं के रथ का पहिया था, ये गलत है। सूक्त में श्लोक, ऑथेंटिक कथन देवताओं के लिए, जो यज्ञ कराए जाते थे, तो इन्हीं का, श्लोकों का और पूजा पाठों में प्रयोग किया जाता था। उसका गायन किया जाता, मंत्रोच्चार किया जाता था। ये केवल 2 युग्म सही, युग्म 3 गलत है। 3 गलत है, बताया ना आपको। सूक्त का अर्थ अच्छी तरह से बोला गया कथन या मंत्र या याचना, मंत्र बोलता है, अच्छी तरह से बोला गया कथन या मंत्र। श्लोक मंत्र होता है। ऋग्वेद में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अलावा किस नदी को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है? तो इसको ऋग्वेद में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अलावा किस नदी को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? गंगा है कि यमुना है कि सरस्वती है कि नर्मदा? तो इसका ऑप्शन होगा सरस्वती। सरस्वती। आर्य जब आए थे तो वो उस पश्चिम की एरिया से आए थे, पहले पश्चिम में रहे, उधर मान लिया पाकिस्तान तरफ, सुलेमान की पहाड़ी तरफ, उधर से आते हुए इधर आए गंगा घाटी में। तो उस तरफ जब आए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया, तो वहाँ जो सरस्वती नदी थी उसी से संबंधित वहीं ये चीज़ें थी, यज्ञ ऋग्वेद की वहीं जानकारी जुटाई गई थी, वहीं लिखा गया सब ऋग्वेद, ये सब उनकी जानकारी बताई गई। तो वहीं वो सिर्फ सरस्वती को ही जानते थे, तो सबसे जानते थे और नदियों को, लेकिन उसे पवित्र मानते थे सरस्वती नदी को। तो उसका व्याख्यान वो, मतलब हमारी आज की गंगा जैसे पवित्र गंगा, तो हम सब लोग ज़्यादा गंगा को मानते हैं, तो उसे सरस्वती को उस टाइम वो लोग मानते थे बहुत। उसका व्याख्यान भाई कई जगह पे किया गया ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अलावा किस नदी को सबसे पवित्र पूजनीय माना गया? तो सरस्वती को। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख बहुत सम्मान के साथ किया गया और उसे नदीतम, नदियों में उत्तम, नदीतम मतलब जो सबसे नदियों में सबसे उत्तम था, उसे नदीतम कहा गया। गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक ही बार, ये यहाँ उल्लेख बाद में हुआ, ये बाद में इस क्षेत्र में आए तब इसका उल्लेख एक बार मिला। पहले वो उधरी एरिया में थे, तो उसका ज़्यादा उसमें व्याख्यान किया गया ऋग्वेद में। तो सरस्वती आर्यों की जो नदी थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सरस्वती होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, महापाषाणिक स्थल ब्रह्मगिरी से एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, जबकि दूसरी कब्रों में केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यह पुरातात्विक साक्ष्य क्या दर्शाता है? मतलब क्या दर्शाता है?
ये चीज़ें जो मिली हैं दर्शाती क्या है? ऑप्शन ए, लोग मिट्टी के बर्तनों को सोने से ज़्यादा कीमती मानते थे। नंबर 2। नंबर बी, मृतकों के सामाजिक स्तर में भिन्नता, असमानता, सोशल डिफरेंस। वहाँ कोई राजा नहीं होता था। ये तीसरा। सी, डी, ये केवल एक सहयोग था। यहाँ आप समझ जाइए आप ऑप्शन कौन सा सही होगा। महापाषाणिक स्थल ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले, जबकि दूसरी कब्रों में केवल मिट्टी के बर्तन मिले। ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या दर्शाते हैं? मान लीजिए कि कोई वहाँ क्या था, मरने के बाद आदमी उस पर विश्वास करते थे। तो सोने के मटके मिले जहाँ कीमती हथियार मिले और वस्त्र आभूषण मिले, तो वो समझ जाइए आप कि वो समृद्ध लोग ही होंगे। और जिसके पास मिट्टी के बर्तन होंगे, नॉर्मल कुछ चीज़ उनके साथ दफनाई गई होगी, तो वे आम लोग होंगे, वरिष्ठ कोई समृद्ध व्यक्ति नहीं होगा। तो वो किससे संबंधित है? मृतकों को सामाजिक स्तर में भिन्नता, असमानता, जो ज़्यादा पैसे वाले होते थे, समृद्ध होते थे, उसी को, और जो गरीब होते थे उसी की भिन्नता, असमानता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, मृतकों के सामाजिक स्तर में भिन्नता, असमानता, ये होगा। लोग मिट्टी के बर्तनों को सोने से ज़्यादा कीमती मानते थे, ये तो गलती है, निराधार है, गलत। वहाँ कोई राजा नहीं होता था, गलत। यह केवल एक सहयोग था, ये गलती। ऑप्शन ऑथेंटिक सही ए, बी। बी, कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाती हैं। ब्रह्मगिरी का यह साक्ष्य दर्शाता है कि दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भारी अंतर था। भारी अंतर स्थिति में दिखाता है कि भारी अंतर था। जैसे अमीर लोग बहुत थे और आम लोग, मतलब अमीर लोग ज़्यादा समृद्ध थे और आम लोग अपना गुजारा खाना पीना कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ चरक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, वे गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री थे। चरक, आयुर्वेद के विशिष्ट चरक, आप समझ गए होंगे चरक कौन थे। उन्होंने लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक संहिता नामक एक चिकित्सा की पुस्तक लिखी और बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। सी, वे बुद्ध के समकालीन राजवैद्य थे। उन्होंने केवल शैल चिकित्सा पर काम किया। तो आंसर क्या होगा? सही, एग्जैक्ट सही कौन सा है? बी। बी होगा इसका। वे गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री, गुप्त काल के थे, वो थे ही नहीं खगोल शास्त्री। बुद्ध के समकालीन राजवैद्य थे, ये भी गलत है। बुद्ध थे 400 BC की तरफ, वो 1000 ईस्वी की तरफ थे, तो ये गलती है। उन्होंने केवल शैल चिकित्सा पर काम किया, ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या है? लगभग 2000 वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चरक संहिता लिखी। उनका 360 हड्डियों का अनुमान आधुनिक 206 हड्डियों से ज़्यादा था, ये बताया, क्योंकि उन्होंने संभवतः दांतों, हड्डियों को, जोड़ों और कार्टिलेज को भी जोड़कर ये संख्या दी है। मतलब उन्होंने सारी चीज़ों की संख्या जोड़कर ये 360 बताया। हम लोगों ने सिर्फ दांतों की हड्डी इतनी 306 वो बताई हैं, उन्हें सारी जोड़ के बता दी। तो भाग नंबर 4, महाजनपद मगध का उत्कर्ष और प्रारंभिक राज, चैप्टर नंबर 5। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पुरोहितों ने समाज को 4 समूह में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं।
और यह पूरी तरह कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में क्या था? समाज कर्म से आधारित ना होकर वंश पर आधारित हो गया। कर्म का महत्व कम कर दिया और वंश, अगर आपके वंश में राजा है तो पुत्र भी राजा बनता था। अगर आपके वंश में पिता मान लीजिए कोई कुम्हार है, कहीं कुछ नाई है, तो उसका पुत्र भी वही बनेगा। वो कर्म के आधार पर अपना भाग्य नहीं बदल पा सकता था। तो ऋग्वेदिक काल में था कर्म के आधार पर अपना भाग्य बदल सकता। अगर कर्म बढ़िया है तो उसका श्रेणी वर्ण व्यवस्था का स्थान बदल जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में दुर्भाग्य था कि कर्म अच्छे होते हुए भी आप उस वर्ण व्यवस्था को पार नहीं कर पाओगे। आपके कर्म हैं क्षत्रिय जैसे, आप क्षत्रिय नहीं कहलाओगे। ऋग्वेदिक में था आप क्षत्रिय जैसे कर्म करोगे तो क्षत्रिय कहलाओगे। जैसा कर्म वैसा आपका वर्ण। तो पुरोहितों ने समाज को 4 समूह में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह पूरी तरह कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। देखो, क्षत्रियों और वैश्यों दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। कथन 2। कथन 3, शूद्रों और महिलाओं को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो आप बताइए, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इस सीरीज को पढ़ा होगा तो बता दोगे आराम से, इतना सिंपल सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्यों होगा बी? ये तो जन्म आधारित, जन्म पर नहीं था। ये इसमें क्या लिखा? एक कर्म पर आधारित था, कर्म पर नहीं, ये जन्म पर था। और ये जन्म पर, कर्म पर नहीं, जन्म पर था, जन्म पर आधारित। जन्म पर आधारित हो गया। अगर जैसा जन्म होगा, जैसे घर में, वैसे ही आपका कर्म कहलाएगा। तो ये गलत है। और ये क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्यों को यज्ञ करने का अधिकार था, सिर्फ महिलाओं को और शूद्रों को यज्ञ में ना करने का अधिकार, ना शामिल होने का अधिकार था। शूद्र महिलाओं को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। सही बात है, नहीं था। ये सही बात है ना। तो 2 और 3 सही है, आंसर बी। कथन गलत, क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही। महाजनपद काल में कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे भाग कहा जाता था, और ये उपज का 1/6 हिस्सा निर्धारित था। कथन 1। कथन 2, कारीगरों और शिल्पकारों को राजा के लिए महीनों में 1 दिन मुफ्त काम लेबर के रूप में करना पड़ता था। कथन 3, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो इसके सारे सही हैं कथन। ये भी फसलों पर लगाया गया सबसे महत्वपूर्ण कर, जिसे भाग कहा जाता है, उपज का 1/6 हिस्सा निर्धारित था। उत्तर वैदिक आते आते बड़ी सेना थी, बड़ा राजस्व खर्चा होता था, हर प्रकार की सेना का मतलब खर्चे के लिए युद्ध होने लगे, ज़मीन के लिए,
तो सेना रखी जाने लगी, कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का 1/6 हिस्सा निर्धारित कर दिया राजा ने, टैक्स क्लियर कर दिया एकदम कि आपको देना ही है, स्वेच्छा पर नहीं रहा। और ऋग्वेद में सिर्फ अपना पालन पोषण भरण पोषण कर पाते थे, उनके पास ना कोई सेना थी, ना कुछ था, ना कोई टैक्स व्यवस्था थी। सब अपनी ग्रामीण जीवन ग्रामीण जीवन पर आधारित था। ये राज्य भूराजस्व पर आधारित हो गया धीरे धीरे। ये महाजनपद कहलाए, बड़े भूस्वामियों को जोड़कर महाजनपद बने। आंसर डी, इसका आंसर डी है। स्पीड में कराते हैं थोड़ा। महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए नियमित करों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली बनाई। ऊपर दिए गए तीनों कथन सही हैं। मतलब बड़ी सेना की जरूरत थी, इसीलिए कर टैक्स लगाया गया। जब आपके पास रुपए कम हो और आपको किसी को देना होता है, आपके यहाँ मान लीजिए आपके यहाँ 2 व्यक्ति रखे हैं काम करने के लिए, आपके पास इतने रुपए नहीं हैं कि उनको दे पाओ, तो आप कोई ना कोई हथियार अपनाओगे, कि ऐसा कोई विचार अपनाओगे कि कहीं से मेरे पास 4 पैसे और आएँ, हम इन लोगों को दे पाएँ, मेरा काम भी चलता रहे, मेरी मजबूती भी बनी रहे। तो महाराजाओं ने, सम्राटों ने भू राजस्व निर्धारित किया एक। महाजनपदों के राजाओं को विशाल किले और बड़ी सेना के लिए नियमित करों की आवश्यकता थी। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार थे? नंबर 1, गंगा और सोन जैसी नदियों का मगध से होकर गुजरना, जिससे जल परिवहन और व्यापार आसान हुआ। मगध के जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, जिन्हें सेना में शामिल किया जा सकता था। नंबर 3, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खादानें होना, जिससे मजबूत और औजार और हथियार बनाए जा सकते थे। इस सारे कथन सही हैं। वैसे गंगा, सोन और नदियों का मगध से, गंगा और सोन के बीच में मगध था, इसका जल परिवहन बहुत बढ़िया था, मजबूत था, इसीलिए मगध बना। मगध एक बड़ा साम्राज्य बना। जैसे वहाँ के मगध जैसे राजा ही अजातशत्रु, बिंबिसार, मौर्य वंश शासक, वहीं उनकी स्थापना हुई। मगध के जंगलों में हाथियों की उपलब्धता थी और प्रचुर लौह अयस्क हाथी, जो कि जंगलों से बड़े बड़े पत्थरों को और लकड़ियों को काट के अपने राजमहल तक ले जाया जाते थे। हाथियों का यूज किया भरपूर बड़े स्तर पर। तो हाथियों को सिखाया गया और उन्हें यूज किया गया, उनसे काम कराया गया। तो हाथी भी थे बहुत। इस क्षेत्र में लौह अयस्क बहुत से लौह अयस्क थे, उन संसाधनों का उपयोग किया, तब मगध बड़ा एक साम्राज्य बना। तो आंसर इसका डी। मगध के उत्थान में प्रकृति और भूगोल का बहुत बड़ा हाथ था। प्रकृति का और भौगोलिक स्थितियां और प्रकृति भी उसका मदद करती थी। लौह अयस्क से सेना के लिए बेहतरीन हथियार बनाने, नदियों से यातायात और सिंचाई सुलभ हुई, और नदियों ने सिंचाई बढ़िया से की, कृषि का विकास हुआ। नदियों से प्रचुर अयस्क था और वहाँ हथियार बने बड़े बड़े स्तर पर। जंगलों को काटा गया तो भयंकर तरीके से, तो वहाँ कृषि का विकास भयंकर हुआ बड़े लेवल पर, और हथियारों से सेना को मजबूत बनाया गया। और
वहाँ कृषि का विकास भी हुआ। जैसे हल, बड़े बड़े मतलब फाल जो कृषि को जोतने को, मतलब खेतों को जोतने के लिए बड़े बड़े फाल जो हल होते थे लोहे के, वो बने। और सेना आधुनिक बनी। जब लौह होगा किसी के पास, तो लौह-अयस्क होगा, तो ऑटोमेटिक सेना मजबूत हो जाती है। उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, तो जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस वाली कहावत थी। जिसके पास लौह-अयस्क वही राजा, वही सम्राट मजबूत था। तभी मगध साम्राज्य बड़ा बना। वहाँ लौह प्रचुर मात्रा बहुत थी, लौह-अयस्क का भरपूर प्रयोग किया उन लोगों ने। मगध की प्रारंभिक प्रतापी शासक बिंबिसार और अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? आंसर मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। तो आंसर है हर्यक वंश। बिंबिसार और उनका पुत्र अजातशत्रु मगध के हर्यक वंश के अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने मगध का साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी। अजातशत्रु चाहता था बजरी संघ को मैं तोड़ूं, लेकिन तोड़ नहीं पाया। वही अजातशत्रु, सबसे बलिष्ठ शासक अजातशत्रु मगध का था वो भी। मगध की राजधानियों के कौन सा पीछे वाला बताए थे आंसर आपको? मगध की राजधानियों के क्रमिक परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, मगध की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे बाद में राजगृह स्थानांतरित किया गया। बी, कई सालों तक राजगृह आधुनिक राजगीर जो कि बिहार में है, मगध की राजधानी रही। बाद में इसे पाटलिपुत्र आधुनिक पटना जो कि पटना बिहार में स्थानांतरित किया गया। वैशाली मगध की स्थायी राजधानी थी। उज्जैन को मगध की मुख्य प्रशासनिक राजधानी बनाया गया था। तो आंसर इसका कौन सा है? भी। कई सालों तक राजगृह की राजधानी, मगध की राजधानी, बाद में उसे पाटलिपुत्र आधुनिक पटना स्थानांतरित किया गया। राजगृह बिहार पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित शहर था, जो वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजा लोग पहले पहाड़ियों या टीला पे ही अपनी राजधानियाँ बनाते थे, क्योंकि कोई बाहरी आक्रांता कोई उस राजतंत्र पर हमला ना कर दे। इसीलिए पहाड़ियों पर या अच्छा प्राचीर दीवार बनाई जाती थी कि कोई इस दीवार को फांद कर ना यहाँ तक आ पाए, कोई शासन तंत्र में मतलब विघ्न ना डाल पाए। तो आंसर इसका भी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। 36। जबकि सिकंदर ने 2300 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए ब्यास नदी के तट पर कदम रखा, तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार क्यों कर दिया? कथन, वे भारत की ऑप्शन है, वे भारत की अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे। बी, वे मगध के शासकों की विशाल पैदल सेना, रथों और हथियारों की सेना से भयभीत थे। सिकंदर गंभीर रूप से बीमार हो गया। सी, डी, भारत के राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका कौन सा सही? वे भारत की अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे, गलत है। वो यहाँ तक आ गए, जब इंडिया तक आ गए तो क्यों नहीं सहन कर पा रहे? वो लड़ने के लिए तत्पर थे, लेकिन थके थे, वो बेचारे थक गए थे, लड़ने के लिए पीछे नहीं हटे थोड़े। वे मगध के शासकों की विशाल पैदल सेना और रथों के हथियारों की सेना को भयभीत हो गए। वो मगध की बड़े बड़े हाथी देख के चौंक गए। यहाँ इतना बड़ा हाथी जैसे प्रशासन में और सेना के लिए आते हैं, उस पर राजा बैठ कर आते हैं,
युद्ध करते हैं, वो हाथियों को देख के चौंक गए। इतनी बड़ा सेना, बड़े बड़े हाथी जाते थे हमारे यहाँ से, तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो देख के चौंक जाते थे। वो घोड़ों से आते थे, हमारे यहाँ हाथी को सेना में भर्ती कर दिया गया था। जैसे मगध से, मगध के शासकों की विशाल पैदल सेना और रथों हथियार की सेना भयभीत हो गए। वो सिकंदर के जो सैनिक थे इस चीज़ से भयभीत हो गए थे, थके भी थे। और ये जब देखा कि अब तो भाई नहीं हमसे हो पाएगा ये युद्ध, तो फिर वो हार गए। तो सिकंदर गंभीर रूप से बीमार हुआ था, बाद में हुआ था। सिकंदर के सैनिक डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत के राजाओं के पास बहुत बड़े पैदल सेना तथा सबसे खतरनाक हाथियों की फौज थी। बड़ी पैदल सेना रखते थे। अपने साम्राज्य में जो जितनी जनता रहती थी उसको उसमें शामिल कर लेते थे अपनी सेना में, तो बड़े लेवल की उनकी सेना हो जाती थी और हाथी रखते थे। और उस समय मगध नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का शासन था उस समय मगध में। ऑप्शन बी, 36 का बी। सैंतीस, बज्जी महाजनपद की शासन व्यवस्था मगध से किस प्रकार भिन्न था? मगध से किस प्रकार भिन्न था? बज्जी क्या था? संघ था। बज्जी में पूर्ण रूप से तानाशाही वंशानुगत राजतंत्र था। देखो कैसे कैसे ऑप्शन बनाए जाते हैं माइंड को घुमाने के लिए। यहाँ गढ़ या संघ की व्यवस्था थी, जहाँ कई शासक एक साथ मिलकर सभाओं में लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। वज्जी पर केवल पुरोहितों का शासन था। सी, डी, वज्जी में कोई कर व्यवस्था नहीं थी। ये सारे गलत हैं, एक सही है बी, जो कि आंसर है बी, क्योंकि वज्जी एक संघ था, वहाँ गढ़ और संघ थे, व्यवस्था थी। कई शासक उसको तोड़ना भी चाहे, उसकी संघ को तोड़ना चाहे, नहीं अजातशत्रु जैसे वज्जी संघ को तोड़ना चाहे, लेकिन नहीं तोड़ पाए। और एक बार इसी के थ्रू वज्जी संघ का अजातशत्रु एक कैबिनेट मंत्री गया वहाँ महात्मा बुद्ध के पास। वो कहने लगा कि महात्मा बुद्ध जी, हम वज्जी संघ के जितने राजा उनको विखारना चाहते हैं, मतलब उन्हें अलग थलग करना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक वज्जी संघ, आप ये बताइए वज्जी संघ की गतिविधियों के बारे में बताइए। उन्होंने गतिविधियाँ पूछी कि क्या वज्जी संघ सबके निर्णय के अनुसार ही निर्णय लेता है, सबकी राह मानता है? तो उसने कही हाँ। वज्जी संघ वरिष्ठ लोगों का सम्मान करता है? हाँ। वज्जी संघ में सभी मानव और सभी पुरुष और स्त्रियों को समान दशा से देखा जाता है? हाँ। तो वज्जी संघ में कोई ऐसी निगेटिविटी नहीं थी, कोई ऐसा पहलू नहीं था जो वज्जी संघ को मतलब अलग थलग कर पाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जब तक वो एक दूसरे की बातों को मानेंगे और अपने राजतंत्र में अपनी जनता को सम्मान करेंगे, तब तक उसे कोई भी उन्हें अलग थलग करने वाला नहीं है। तो हताश होकर मंत्री चले आए। तो वज्जी संघ को अजातशत्रु नहीं उसको दूर कर अलग थलग कर पाए। गुप्त वंश के शासकों ने बाद में उसे बिखारा, मतलब अलग थलग कर दिया, तोड़ दिया। तो ऑप्शन है बी, वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार थी। यहीं की मतलब यहाँ की शासन व्यवस्था को गढ़ या संघ कहा जाता था। संघ में कई राजाओं होते थे जो बातचीत और बहसों के जरिए राज्य का संचालन करते थे। कई राजा होते थे, आपस में बैठकर कोई भी निर्णय लेते थे। तो 8-6-7 राजा हुए, तो अपने एक साथ सबका डिसीजन माना जाता था, सबकी बात को माना जाता कि हाँ यार आप भी सही कह रहे हो, आपका ये तर्क बढ़िया है। तो तर्क वितर्क होता था वहाँ। अब तर्क वितर्क होगा तो सबकी बात भी मानी जाती थी। हाँ, वो अपने तर्क रखते थे, वो अपने सारे कॉमन चीज़ें इकट्ठा करके निर्णय मान लिया जाता था। तो ऐसा चलता था। महाजनपदों और उनकी राजधानियों के
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंग चंपा, गंधार तक्षशिला, कौशल श्रावस्ती। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो आंसर इसका कौन सा है? सी, ये सारी सही हैं। मिलान जो है सारे सही हैं। कैसे? अंग था चंपा उसकी राजधानी, गंधार तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में, कौशल श्रावस्ती एक जो कि यूपी में है, अंग चंपा ये जो कि बिहार में है। इसके तीनों सही हैं, तीनों बिल्कुल सही सुनिश्चित करते हैं। अंग की राजधानी चंपा थी, गंधार की तक्षशिला और कौशल की श्रावस्ती। कौशल जो कि वर्तमान अयोध्या। महाजनपद काल के चित्रित धूसर पात्र मुख्य रूप से क्या थे? ऑप्शन ए, अनाज भंडारण के बड़े बड़े गड्ढे, सुंदर पतली परत की मिट्टी के बर्तन, कटोरियां और थालियां जिन पर ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थीं, किलों की दीवारों पर की जाने वाली पेंटिंग, लोहे के बने विशेष प्रकार के कवच। तो ऑप्शन इसका बी। क्यों? सुंदर पतली परत की मिट्टी के बर्तन जो कि कटोरियां और थालियां जिन पर ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थी, ये सही है, ये बनी होती थी। अनाज भंडार के बड़े बड़े गड्ढे नहीं। इस काल के पुरास्तरों में विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। ये बर्तन छूने में बहुत चिकने और सुंदर होते थे। चिकने, बहुत चिकनाहट बहुत होती थी, उस पर लेप ऐसी पेंटिंग की जाती थी, बहुत चिकने, मतलब शाइनिंग मारते थे, जिनका उपयोग संभवतः खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों में भोजन परोसने के लिए किया जाता। तो चिकने सुंदर चमकीले बर्तन होते थे, वो खास लोग, कोई अनुष्ठान होता था, कोई जब निमंत्रण टाइप का होता था तब उनको यूज किया जाता है। अभी भी हमारे यहाँ जैसे कोई खास निमंत्रण होता, घरों में बर्तन रखे रहते हैं, उसमें बक्से में, जब कई घर में मेहमान आते हैं तब उनको निकाला जाता है, शाइनिंग करते हुए बर्तन रहते हैं, चमकते हुए। तो वो विशेष अनुष्ठान, विशेष कोई फंक्शन हुआ घर में तो उसी के थ्रू तभी निकलते हैं, ऐसे वो घर में रख दिए जाते सेफ सुरक्षित। जो आम रोज़ खाना जिस बर्तनों में खाया जाता उसी में खाते हैं, जब कोई घर में कोई प्रोग्राम होता है तभी निकाले जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी कोई विशेष प्रोग्राम होता होगा तब निकाले जाते थे। महाजनपद काल के आहत सिक्के के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, ये सिक्के केवल सोने के बने होते थे जिन पर राजा का नाम छपा होता था। बी, ये चांदी या तांबे की धातु की चादर को काट कर या गोलियों पर ठप्पा मार कर बनाए जाते थे, इसलिए इन पर कोई लेख नहीं बल्कि चित्र होते थे। सी, ये सिक्के मौर्य काल के बाद पूरी तरह बंद हो गए। डी, इन्हें सबसे पहले दक्षिण भारत के चेर राजाओं ने चलाया था। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ये चांदी या तांबे की धातु की चादर को काटकर गोलियों पर ठप्पा मारकर बनाए जाते थे महाजनपद काल में आहत सिक्के, तो ऐसे ही बनते थे। प्रारंभिक सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे क्योंकि धातु पर प्रतीकों को पंच या आहत करके बनाया जाता। पंच, कुछ चांदी कोई भी धातु है तो उस पर पंच होता था, ठप्पा लगता था जैसे मोहर, तो उस पर दबाव मारा जाता तो उस पर चित्र, उसकी आकृति छप जाती थी, आहत करके बनाया जाता था। जैसे सिक्के लगभग 500 वर्षों तक चलने में रहे, ये सिक्के 500 वर्षों तक चलने में रहे। भाग 5, नए विचार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। कथन 2, इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है जो मुख्य रूप से दार्शनिक विचारों पर आधारित है। नंबर 3, उपनिषदों को अधिकांश विचारक पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे
जो कि उपनिषदों के अधिकांश विचारक पुरुष ब्राह्मण, ये विचार जो भाई पुरुष ब्राह्मणी होते थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। वेद का अध्ययन करना, पढ़ाई लिखाई वाला कार्य तो ब्राह्मणों के पास ही था ना, तो वही विचारक बने। जब पढ़े, विचारक कौन बनेगा? जब पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा, सोचेगा, तब विचारक बनता है, ऐसे नहीं। और उनके पास खाने को होगा तब विचार आते हैं। जिसके पास खाने का नहीं है तो विचार कैसे करेगा? वो सिर्फ अपना खाने का ढूंढेगा, पहले मेरा पेट भरे फिर हम विचार करें। तो पहले तो जो समृद्ध लोग थे वही विचारक बन गए। आम लोग थे, वो खाने की नहीं था उनके पास, वो विचारक ही नहीं। पहली बात, उन्हें जो शूद्र और उनका नाम महिलाएं थी, उन्हें तो उसमें शामिल ही नहीं होने दिया जाता था, यज्ञ और अन्य चीज़ों में। तो उनकी दयनीय स्थिति कर दी गई ऐसे उत्तर वैदिक काल में। और जो विचारक थे, अधिकांश विचारक पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे, लेकिन इनमें से गार्गी जैसी महिला विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। जो इसमें और कुछ गार्गी जैसी महिला भी थी, उन्होंने बढ़िया कार्य में उन्हें सब जगह पार्टिसिपेट किया गया, उन्होंने किया, तो गार्गी थी एक एग्जाम्पल, मतलब महिलाओं में। डी आंसर, डी इसका आंसर होगा डी। अधिकांश उपनिषदों में उपनिषद कब बने? जब वेद पुराणों को का समय पीरियड समाप्त होने लगा, तो उसके बाद उपनिषदों को ही दूसरा नाम क्या है? वेदांत। वेदों का अंत होने के बाद उपनिषद बने। उपनिषद किसे कहते हैं? जो शिष्य गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की परिभाषा। जो कि छंदोग्य उपनिषद में हमारे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है नामक कथन वहीं से लिया गया। रुपए में हमारे रहते हैं, सिक्कों में सत्यमेव जयते, वो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। यहाँ तीनों कथन सही हैं। उपनिषद का उत्तर वैदिक साहित्य का हिस्सा थे, उत्तर वैदिक साहित्यों का हिस्सा थे। गार्गी अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी और राज दरबारों में होने वाले शास्त्रार्थों में भाग लेती थी। उत्तर वैदिक काल में ये गार्गी ही महिला ऐसी थी जो इसने दिखाती है कि हाँ महिलाओं की स्थिति सही थी, लेकिन ऐसा था नहीं। एक आध अपवाद होते हैं ना, तो इनकी चीज़ें यहाँ दिखती हैं। तो ज़्यादातर महिलाओं को तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया जाता था यज्ञ और कोई भी पुराण और अध्ययन करने का, वेदों का। उपनिषदों के विचारकों का मुख्य रूप से किस शाश्वत तत्व पर अटूट विश्वास था? उपनिषदों के विचारकों का मुख्य रूप से किस शाश्वत तत्व पर अटूट विश्वास था? ए, केवल भौतिक संसार की सत्यता पर। नंबर बी, आत्मा, इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म, यूनिवर्सल सोल पर। और उनका मानना था कि अंततः ये दोनों एक ही हैं। सी, केवल देवताओं की मूर्ति पूजा पर। डी, यज्ञों में पशु बलि की अनिवार्यता पर। तो आंसर इसका होगा बी। क्यों? उपनिषद के विचारों का मुख्य शाश्वत तत्व था अटूट विश्वास। वो लोग यही, कोई कहते, कोई उपनिषद में जो जितने वो विद्वान हुए, तो वो महापुरुष हुए जिन्होंने इसका वर्णन किया है। कोई कहता था आत्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं, कोई कह रहा आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, कोई कहता आत्मा और ब्रह्म में कुछ द्वंद्व है, कुछ भेदाभेद है। तो सब लोगों का
शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, सब उन लोगों का इनका अलग अलग कथन था कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म और आत्मा एक है, कोई कह रहा ब्रह्म आत्मा अलग अलग है, तो कोई कहता है इसमें विशिष्ट मतलब द्वंद्व है, कोई विशेषता द्वंद्व मतलब विशिष्टता मतलब द्वंद्व के अंदर कुछ और है, कुछ ना कुछ है, प्रकृति कैसे काम करती, कुछ ना कुछ कारण है। तो मतलब उसमें ही चक्कर काटते रहो। तो आंसर है भी। उपनिषद के विचारों का मानना था कि संसार में कुछ ऐसा है जो स्थायी है। मतलब उपनिषद के जो थे वो कहते थे कुछ तो है स्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म सार्वभौमिक आत्मा को रूप में कहा। कोई ब्रह्म आत्मा अलग अलग बता रहा, कोई ब्रह्म आत्मा एक बता रहा, तो सबका मतलब सबके विचार अलग अलग थे। आंसर इसका बी 43। बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और वे शाकगढ़ नामक एक छोटे से क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। नंबर 2, उन्हें बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नंबर 3, उनका महापरिनिर्वाण कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बताइए आप, कौन सा सही है? डी, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि लुम्बिनी नेपाल में वहीं जन्म हुआ था। वो शाकगढ़ से ही संबंधित थे और छोटे क्षत्रिय कुल से छोटा कुल था, एक क्षत्रिय शाकगढ़ छोटा था। उन्हें बिहार के बोधगया जो कि गया में एक पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी सही है। और उनका महापरिनिर्वाण मृत्यु कुशीनगर, जो कि कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये भी सही है। मृत्यु को उनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन बनता है कि मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। मतलब जन्म मरण से मोक्ष मिल जाना, मतलब जन्म मरण बार बार ना होना, जन्म ना होना ना मरण होना, उससे अब हट जाना, उससे परे होना। अब मतलब अब जीवन मरण के चक्कर में वो लोग नहीं फंसेंगे, वैसा। बुद्ध के जीवन से जुड़े 3 स्थान इतिहास के में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। उन्हें बोध गया जो कि ज्ञान का पाया, और सारनाथ में पहला उपदेश दिया। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। कुशीनारा में प्राण त्यागे। जैन धर्म के पंचमहाव्रत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, महावीर स्वामी ने बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को ही पंचमहाव्रत का नाम दिया था। बी, इसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अहिंसा कोई मतलब अहिंसा ना करना, कोई किसी को मारना ना, कोई जीव जंतु को मारना नहीं, अपरिग्रह संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था। सी, ये नियम केवल राजाओं के लिए ही लागू होते थे, आम जनता के लिए नहीं। इसमें केवल वस्त्र त्याग को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया। गलत है। वस्त्र त्याग क्या? वस्त्र तो त्याग उन्हें दिगंबरों ने भी कर दिया, तो ऐसा नहीं है ना। और श्वेतांबर तो बस धारण भी करते थे। 2 शाखाएं बढ़ गई थी जैन धर्म में, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर वो कहलाए जो स्थूलभद्र स्थूलभद्र श्वेतांबर के, भद्रबाहु दिगंबर के। भद्रबाहु जो कि मगध में अकाल पड़ गया था मौर्य वंश के समय, तो 2 संघ थे। एक संघ था जैन धर्म था, तो उसमें 2 शाखाएं ऐसे बैठी। पहले जो कुछ लोग थे जो
जो जो भद्रभाव के को मानते थे उनके साथ वो सूखा पड़ा। तो भद्रभाव के जो चेला थे और उनके जो उनके साथ चलने वाले थे तो वो साउथ में चले गए और वहाँ उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, जैन धर्म का जो चलता है त्याग। जो श्वेतांबर थे स्थूलभद्र वो मगध में ही रहे, भद्रभाव चले गए साउथ दक्षिण में। जब अकाल समाप्त हुआ तब वो यहाँ आए मगध में, तो इनके दोनों के बीच मतभेद हुआ। मतभेद ऐसा हुआ कि वो वहाँ गए, कपड़े अपड़े उनका दिगंबर वाला हो गया, इनका श्वेतांबर, एक कपड़े धारण करने लगे। पहले मूल था जैन धर्म में कपड़ा नहीं पहनते थे, बाद में यहाँ श्वेतांबर थे उन्होंने वस्त्र धारण करना स्टार्ट कर दिया। और वो इनको कहते थे आप जब सूखा पड़ा तब आप लोग वहाँ चले गए। वो अपना तर्क दे रहे कि सूखा पड़ा था इसीलिए हम वहाँ गए, अपने धर्म की रक्षा की, हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, अपने धर्म को ही मानते हुए सब कर्म किए। आप लोग यहाँ सूखा हुई होगी, आपने कुछ ना कुछ गलत आपसे हुआ होगा। तो इन मतभेद की वजह से दो धर्म हुए, एक श्वेतांबर और दिगंबर कहलाए। दो शाखाओं में बढ़ गया श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रभाव। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अष्टांगिक मार्ग। आंसर इसका होगा बी, क्योंकि पंच महाव्रत इनके थे। एक था अहिंसा, मतलब सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति ना रखना, किसी की चोरी चालाकी ना करना, ब्रह्मचर्य, मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, मतलब 25 की एज तक ब्रह्मचर्य करें, कहने का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपरिग्रह ना करें, संपत्ति ना रखें, तो सही है। और सी क्यों गलत है? ये नियम केवल राजाओं के लिए लागू होता, आम जनता के लिए उन्होंने यही था उनका। जैन धर्म इसीलिए नहीं विकसित हुआ क्योंकि उसने सबके लिए एक समान नियम बना दिए कि जो राजा है उसके लिए भी अहिंसा कदापि नहीं करना चाहिए, और जो कृषक हैं चाहे भले कृषि करें लेकिन कोई जानवर, जीव जंतु, चींटी भी ना मरे। तो जैन धर्म में इतना कड़ा पालन था तो किसान इसको अपना ही नहीं पाए, उनसे कुछ ना कुछ जीव जंतु मर ही जाते। जैसे कुछ फसल है, कीटनाशक लगाने गए तो कीट मर गए, कहीं जा रहे कहीं पैदल खेत जोतने के लिए तो उससे चींटियाँ मर गई, कुछ ना कुछ उनसे हत्या होती रहती थी पर डे या कभी कभी, तो उसको कम अपना पाए, कठिन था। इसको व्यापारी लोग ज़्यादा अपनाए, वो इस चीज़ को नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने व्यापार से आना जाना रहता तो उनको उनसे कुछ नहीं होता। तो व्यापारियों ने इसको बड़ी लेवल पर अपनाया जैन धर्म को। तो आंसर इसका बी हो गया। जैन धर्म के अनुयायियों को बहुत कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसमें पूरी तरह ईमानदार होना शामिल था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। पुरुषों को सब कुछ त्यागना पड़ता था, एकदम वस्त्रहीन रहना पड़ता था। पैंतालीस, जैन धर्म को मुख्य रूप से किस वर्ग का सबसे बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ जबकि किसानों के लिए इनके नियमों का पालन करना कठिन था? आपको बताया ना, व्यापारियों ने बड़े लेवल पर समर्थन किया, किसानों ने नहीं उसका कर पाया समर्थन ज़्यादा। तो आंसर क्या होगा इसका? नंबर ए, केवल ब्राह्मणों का, बी, व्यापारियों का, सी, विदेशी आक्रमणकारियों का, केवल अछूत समझे जाने वाले वर्गों का। आंसर इसका होगा बी, क्योंकि व्यापारियों ने इसको ज़्यादा इसमें शरण ली अपनी। जैन धर्म को मुख्य रूप से व्यापारियों का समर्थन मिला। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना इसलिए कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्होंने कड़े कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता, उन्हें कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे, कीटनाशक डालना पड़ा, कुछ भी निराई गुड़ाई करने से कीड़े और ये मर जाते, मकोड़े मर जाते थे। जो अहिंसा के कड़े नियम थे, और अहिंसा के वो कड़े नियम थे तो पालन ही नहीं कर पाए वो लोग। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध संघ के नियमों के संदर्भ में किस बौद्ध ग्रंथ में विस्तृत विवरण मिलता है? नंबर 1, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, नंबर बी, सुत्त पिटक, नंबर सी, अभिधम्म पिटक, नंबर डी,
बुद्ध चरित्र। ए विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघों के नियमों के संदर्भ में कथनों की विस्तृत जानकारी मिली है। क्वेश्चन नंबर 47, बौद्ध और जैन भिक्षुओं के शरण स्थल बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए लकड़ी या पत्थरों को काट कर बनाई गई स्थायी गुफाएं और इमारतें होती थीं जहां भिक्षु वर्षा ऋतु में प्रवास करते थे। सी बिहार केवल राजाओं के मनोरंजन के केंद्र थे। कैसे आंसर बना कैसे ऑप्शन बना देते हैं, मनोरंजनी वाले आंसर ऑप्शन भी बना देते हैं, जैसे खेला हो जाए। ये पूरी तरह से सोने और चांदी से निर्मित महल होते थे। बिहारों में केवल हिंदू देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। आंसर किसका कौन सा? आंसर इसका ए लकड़ी या पत्थरों को काट कर बनाई गई स्थायी गुफाएं और इमारतें होती थी जहां भिक्षु वर्षा ऋतु में प्रवास करते थे। ये पत्थरों के मतलब बड़े बड़े पर्वतों को काट कर, शिलाओं को काट कर यहाँ बिहार बनवाए जाते थे, जो कि राजाओं के थ्रू बनवाए जाते। बड़े बड़े राजा इसको बनवाते थे और इसमें जो भिक्षु होते थे आने जाने में, कहीं बारिश हो रही तो उसमें विश्राम करते थे, वही बिहार कहलाए। विश्राम स्थल रहने वाले बिहार कहलाए। अड़तालीस, प्राचीन भारत के महान विद्वान पाणिनि किस क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो नंबर ए आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा, नंबर बी संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की रचना के लिए, सी खगोल विज्ञान और गणित के लिए, सी डी मौर्य प्रशासन के लिए नियमों के लिए। आंसर इसका भी संस्कृत व्याकरण। पाणिनि सुना होगा खूब, सूत्रों की रचयिता थे ये सी। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के लिए एक उत्कृष्ट व्याकरण तैयार की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की। उन्हें अष्टाध्यायी का उनकी रचना थी, अष्टाध्यायी। पाणिनि की क्वेश्चन होता, पाणिनि की रचना कौन थी? अष्टाध्यायी। तो ये भी क्वेश्चन है। 49, बौद्ध परंपरा में किसा गौतमी की कहानी बुद्ध की किस शिक्षा को रेखांकित करती है? हमने आपको एनसीईआरटी में किसा गौतमी की कहानी सुनाई थी, एक बंदर राजा की भी कहानी सुनाई थी। कितनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ थी ये। ए धन संचय के लाभ को, नंबर बी मृत्यु की अपरिहार्यता और सार्वभौमिकता को, कि मृत्यु सभी को आती है और शोक निरर्थक है। सी युद्ध जीतने की कला को, डी यज्ञों को अत्यधिक महत्व देने को। ए डायरेक्ट आंसर इसका है बी। किसा गौतमी का पुत्र मर गया था, आपको कहानी बताया था, किसा गौतमी पुत्र मर गया था। बुद्ध ने यह एहसास कराया कि संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हो, जिसमें वह समझ गई कि दुख होना संसार का नियम है, ए चक्र है, मृत्यु अटल है। क्वेश्चन नंबर 50, बौद्ध धर्म के परिभाषित शब्दों के निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आंसर कथन। तन्हा तीव्र इच्छा या तृष्णा, भिक्षु साधु या भिखारी के लिए प्रकृत शब्द, संघ भिक्षुओं का संगठन या गृह त्यागियों की सभा। इसका आंसर होगा सी, तीनों सही है। तन्हा तीव्र इच्छा, तृष्णा लालसा अभिलाषा, ये इच्छा का यही सिनोनिम्स हैं। भिक्षु संघ या भिखारी के लिए प्रकृत शब्द थे, प्रकृत भाषा में भिक्षु कहा जाता था। संघ भिक्षुओं का संगठन, संघ जहाँ भिक्षु लोग इकट्ठे होते थे वो संगठन था, जो घर त्याग कर ही जाते थे। भिक्षु जो घर त्याग कर ही बनते थे ना, तो संघ में रहते थे, तो वही कहलाए। ये सही है, इसका आंसर सी। तीनों युग बिल्कुल सही है। बुद्ध ने जीवन के दुखों का कारण अत्यधिक इच्छा या लालसा, आपका कारण क्या है आपको पढ़ाते हैं। दुख का कारण आपकी इच्छा करती है तब आप वो सब कुछ करते हो, तभी आपको दुख होता है। आप कोई कर्म करते हो इच्छा की वजह से करते हो और बाद में दुख होता है। तो वही माना जिसे तन्हा कहा गया है। साधुओं के लिए प्रकृत शब्द भिक्षु और भिक्षु था। भाग 6, मौर्य और साम्राज्य और सम्राट अशोक, चैप्टर नंबर 7।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चाणक्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पूर्व अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। 2, चाणक्य के विचारों को अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा गया है। नंबर 3, चाणक्य घनानंद के दरबारी कवि थे जिन्होंने चंद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ए, 1 और 2, पहला और दूसरा सही। चाणक्य घनानंद के दरबारी कवि नहीं थे। ये आंसर इसका सही है, क्योंकि चाणक्य कौटिल्य नंद वंश के राजा घनानंद के विरोधी थे। उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया। उन्होंने जब घनानंद ने उन्होंने उसका अपमान कर दिया चाणक्य का, तो उन्होंने एक नॉर्मल छात्र को ये शपथ ली, इसके राजतंत्र को मुझे नष्ट करना, एक साधारण व्यक्ति को इतना शिक्षित करना है कि उस वंश को नष्ट करना, वहाँ दूसरा राजतंत्र स्थापित करना है। तो एक साधारण पुरुष को ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जिसे राज साम्राज्य सौंप दिया सारा। चाणक्य जैसे गुरु हों तो क्या से क्या कर दिया जाए, साधारण इंसान को भी ऊंचे स्तर पर बैठा देते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगरों और उनके महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पाटलिपुत्र साम्राज्य की मुख्य राजधानी और प्रशासन केंद्र था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मगध एशिया के लिए आने जाने का मार्ग, गेटवे, आने जाने का मार्ग होता है, उसे गेटवे कहते हैं। उज्जैन उत्तर भारत में दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर स्थित व्यापारिक केंद्र था। इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर डी। इसका आंसर डी। मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था, इसलिए अलग अलग प्रांतों की राजधानियां और केंद्र थे। इसलिए दक्षिण तक्षशिला और उसके उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण राजधानी, जो कि तक्षशिला जो पश्चिम में थी और उज्जैन साउथ दक्षिण में। उज्जैन जो सारे चीज़ों को कवर, सारे एरिया को कवर करते रहे। ये जो शाखाएं बना दी अपनी राजधानियां, कोई ब्रांचेस। बड़ा मौर्य वंश था तो उसे हैंडल करने के लिए ये राजधानियां थीं। साम्राज्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न होते थे? जो कि साम्राज्य, एम्पायर, राज्यों और किंगडम से किस प्रकार भिन्न होते थे? तो इसका है कथन। साम्राज्यों का आकार राज्यों से बहुत बड़ा होता था, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की आवश्यकता होती थी। 2 कथन। सम्राटों को राजाओं की तुलना में बहुत अधिक टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत होती थी। देखो आंसर सी इसका सही है। क्यों सही है? कारण जो बड़े आकार के थे वो सम्राट कहलाए और नीचे के उनके राजा कहलाए, और जो छोटे राजा थे बड़े लेवल पर टैक्स इकट्ठा करके और बड़े सम्राट को देते थे, उनके वो भूस्वामी थे। दोनों का कथन सही है। साम्राज्य बड़े होने के कारण प्रशासन जटिल था। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सीधे सम्राट के नियंत्रण में था, जहां कर वसूलने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया प्रसिद्ध राजदूत कौन था? बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक द इंडिका में, उसकी पुस्तक इंडिका थी, जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक रचना इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हथियार
पर सवार होते थे, सोने चांदी के हथियारों पर सवार होते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। और इन पेड़ों पर क्या विशेष, मतलब कुछ पेड़ों की झाल लिए हुए ऐसे आगे करते थे, ऐसे ऐसे तो लिए रहते थे, सोने के वो रहते थे, हथियार रहते थे। तो नंबर 1, जहरीले फल को दुश्मनों को मारा जा सकता था, जहरीले फल जो कि दुश्मनों को मारा जा सके। नंबर 1 बी, प्रशिक्षित तोतों का झुंड जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। वे केवल सुंदर फूल जो कि खुशबू फैलाते थे, सोने की कृत्रिम पत्तियाँ थीं, कृत्रिम पत्तियाँ थीं। बी, आंसर इसका होगा बी, प्रशिक्षित तोता का झुंड जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था, राजा को सूचना देता था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे जिन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो कि सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था उससे सूचना के लिए। अशोक के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ कौन सा युद्ध था जिसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया? आंसर इसका होगा बी, कलिंग, जो कि उड़ीसा में था। वहाँ लगभग 1.5 लाख सैनिक के साथ युद्ध हुआ, उसमें से 1 लाख मारे गए और 1.5 लाख घायल हुए। बड़े लेवल पर युद्ध हुआ। तभी से अशोक ने एक प्रतिज्ञा करी कि ऐसा युद्ध कभी नहीं करूँगा और धम्म के रास्ते पे चलूँगा, और धम्म का उसी दिन से अपने धम्म को मानने लगा और धम्म का प्रचार किया। बड़े लेवल पर श्रीलंका और म्यांमार, श्रीलंका और मध्य पूर्व में, उधर बैक्टीरिया, ग्रीस, इधर भी अपने प्रचार किया बौद्ध धर्म का, धम्म का। सबको संदेश दिया जनता को, आपको जानवरों को नहीं मारा, अहिंसा नहीं करना है, धम्म के रास्ते पे चलना, सबको संदेश दिया। तो तभी अशोक एक सम्राट कहलाए, बड़े महान सम्राट, महानता का स्तर बहुत छू लिया उन्होंने। तो जितनी बड़ी घटना घटित की उससे ज़्यादा बड़ा उन्होंने त्याग किया, उससे सबक सीखी। कोई भी इंसान अगर लाइफ में कोई घटना उससे धोखे से घट जाती है तो उसे सबक सीख के आगे वो गलती ना दोहराए तो वो इंसान एक महान इंसान कहलाता है। कलिंग आधुनिक उड़ीसा का तटीय क्षेत्र के युद्ध में हुई भीषण हिंसा और रक्तपात को देखकर अशोक का मन करुणा और शोक से भर गया। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और धम्म का पालन करेंगे, धम्म के रास्ते पे चलेंगे। अशोक विश्व के पहले ऐसे राजा थे, क्वेश्चन नंबर 57, अशोक विश्व के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। उनके ये अभिलेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे? आंसर देवनागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, प्राकृत लिपि में। आंसर ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी जो कि जैसे देवनागरी को हम लिखते हैं सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, वैसे ही उसको ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता है, इधर से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से राइट टू लेफ्ट। आंसर बी, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण थे। उत्तर पश्चिम के कुछ अभिलेख जो कि खरोष्ठी लिपि, उत्तर पश्चिम जो कि उधर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी आरामी लिपियों का भी प्रयोग हुआ था। ये उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी और आरामी, और मध्य में और पूर्व में ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत में।
ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण थे। उत्तर पश्चिम की कुछ अभिलेख खरोष्ठी और आरामी लिपियों का उपयोग करते थे। 58 अशोक के धम्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड या यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं थी। नंबर 2, अशोक ने समाज में धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अशोक ने अपने धम्म के विचारों को केवल भारत तक ही सीमित नहीं रखा, मतलब भारत तक ही सीमित रखा और विदेशों में इसके प्रचार का विरोध किया गया। ये गलत है। तो ऑप्शन इसका ए, ये इसका ऑप्शन है, आंसर है। गलत है क्योंकि अशोक ने सीरिया, कथन तीसरा गलत है क्योंकि अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे विदेशी देशों में भी धम्म के प्रचार के लिए अपने दूत भेजे थे। तो वो सी तो गलती है, डी, ए तीसरा कथन गलत है। भारत राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंगों वाला का स्तंभ शीर्ष मूल रूप से अशोक द्वारा कहाँ बनवाया गया था? जो कि आंसर सांची में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या लुम्बिनी में। आंसर इसका बी, सारनाथ में। एक कहाँ? सारनाथ में ये बनवाया गया था। सारनाथ में और क्या है? तो धमेक स्तूप, बौद्ध धर्म से संबंधित, जहाँ महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, वहाँ भी है। सारनाथ में पत्थर का एक विशाल स्तंभ बनवाया गया था जिसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाकर बैठे हैं। इसे ही भारत का सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक क्या? यही है। कथन और कारण। कथन 1, अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और बुद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। और मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। सी, एक कारण आर, वो इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा बने जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का परित्याग कर दिया। मतलब ये दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आंसर इसका क्या है? बी। कथन दोनों सही हैं लेकिन इसका संबंध नहीं बताता है। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल सही हैं लेकिन कारण आर और ए सही लॉजिकल स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वे युद्ध के नरसंहार से अत्यंत द्रवित हो गए थे। कलिंग का युद्ध ने ही उनकी दशा और दिशा बदल दी। तो धम्म के रास्ते को अपनाकर पूरे जीवन धम्म के रास्ते पे चले। अपने पुत्र और पुत्रियों को ये सीख दे गए किसी का कि मतलब उसके बाद उनके जो पीढ़ियाँ थे उनका राजतंत्र था धीरे धीरे संकुचित होता चला गया। मतलब राजतंत्र वही होता है ना जो थोड़ा प्रचंड टाइप का रहे, थोड़ा बलिष्ठ रहे उसको, नहीं तो फिर उसके ही नीचे वाले उसको गिराने लगते हैं। तो वही, तो आज हम लोगों ने 60 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे हम लोग करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं क्लास समाप्त करते हैं। आज के लिए सभी लोगों के लिए धन्यवाद।